अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मैं कई दिनों से सलमा की ब्लॉगिंग, रुबीना की ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली देखने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारी बातें मेरी दिमाग में आ रही हैं जिसको लेकर मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रूबीना की ब्लॉगिंग देखेंगे पहले से, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, रूबीना ब्लॉगिंग करती है, उतनी अच्छी नहीं है पर उतनी बुराई भी नहीं है। पर हाँ, एक बात बड़ी मज़े की है, रूबीना बहुत सारी चीज़ है जो दिखा देती है। मतलब जानबूझ के दिखाती है या समझ में नहीं आती है, ऐसा क्या मुझे नहीं पता। जैसे कि नैना की साथ जब रह रही थी तो नैना और शाहरुख की जो प्लानिंग थी आज किस पर रिएक्शन तैयार करो, रूबीना की वीडियो में आ जाती है। फिर से अब जब सलमा के घर पे गई है वहाँ पर भी रूबीना, मतलब रूबीना की ब्लॉगिंग कुछ हद तक जासूसी टाइप होती है, घर की बहुत सारी भांडा फोड़ देता है। तो जिस दिन सलमा की बेबी हुई उस दिन की जो रूबीना की ब्लॉगिंग है, मुझे लगता है उस दिन की नहीं, उस दिन की नेक्स्ट डे की, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी की है सलमा ने और रूबीना ने भी। पर रूबीना की कुछ बातों से वो फ्लश हो गई है। जैसे सलमा की जिस दिन बच्चे हुए हैं, जैसे सलमा की जो ब्लॉगिंग थी बेबी की, बैक पैक हो गई थी। एक्चुअली वो वीडियो जिस दिन आई थी वो दिन डिलीवरी की एक्चुअल डेट शायद थी, अगर बच्चा हाल ही में हुआ है तो वो डेट थी शायद बच्चे होने वाले दिन, जिस दिन बच्चे हुए थे। क्योंकि उसी दिन की अगर आप नैना की अम्मी की जो रूबीना की जो ब्लॉगिंग देखेंगे तो उसमें पता चलेगा वो हॉस्पिटल जा रही है। रूबीना की दो दो वीडियो एक ही टाइटल के साथ आई है, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी आ गया। एग्जैक्टली तो दूसरी वाली जो वीडियो है उसमें रूबीना बोल रही थी कि सलमा की बेबी हो गया, सलमा ठीक है, बेबी ठीक है, अभी मैं घर जा रही हूँ, फिर मैं आऊंगी हॉस्पिटल में, मैं आकर बेबी को रखूंगी। तो रात को रूबीना चली जाती है घर पे और जाके रूबीना शायद हानिया को लेकर सोती है। तो दूसरी दिन की हानिया की जो बातें हैं, जो सलमा को जो खुद की बातें खुद की करना में मुंह की बल पड़ती है, वैसा ही कुछ किया हानिया ने। तो हानिया पूछती है, खाला तुम्हें पता है जब मेरे नींद टूटी, तो वो जो वीडियो क्लिप्स है वो मैं लगा रही हूँ, आप लोग खुद ही सुन लो। पहले मैं सोई। हाँ। जो रात को जब हम सोने लगे थे ना 1 बजे। हाँ। ठीक है, जब मैं सो के उठी सुबह। हाँ। मैंने देखा बेड रूबी ना खाना ही नहीं है। मुझे ढूंढ रही थी। हाँ, आपका बैग, आपका बैग सब कुछ खड़ा हुआ था। मैंने कहा कहीं भूत तो नहीं ले गए। फिर तुम डर गई थी। हाँ। फिर मैंने ऊपर चेक किया, वो ऊपर चाचू वाले फ्लोर पे भी चेक किया, आप नहीं मिली। मुझे ढूंढ रही थी। हाँ। फिर जब नहीं मिली क्या किया? फिर मुझे लगा कि हॉस्पिटल में है, फिर मैं सो गई। हाँ। फिर उठी, फिर मैंने मेरे कपड़े गंदे थे, फिर मैंने कपड़े चेंज किए। हाँ। मैं जा रही हूँ, पर मेरा दिल था कि भाई होता। नहीं नहीं, बहन भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बाल तो वो करने दो ना। हाँ आ रही हूँ। जो हानिया जो है वो छोटी सी बच्ची है पर बहुत कुछ है, वो सुन लेती है, समझ लेती है, इसलिए शायद बोल दिया कि जब उसने देखा रूबीना खाला घर पे नहीं है तो उसने ऊपर जाकर सलमान चाचू की घर पे भी खोज के आई है, कहाँ कहाँ खोजा है खाला को। तो इसमें क्या सामने आता है कि अगर सलमा ने जो सब कहानी बनाई थी सितारा को लेकर, सलमान की घर में सितारा मिलने जाती थी असगर से, तो उस वक्त अगर हानिया इस उम्र में ये सब करती है तो तमन्ना, मोना, ये सब क्या उस वक्त सितारा को ऐसे नहीं ढूंढा? क्या आपको नहीं लगता? अच्छा, एक मजे की बात आप लोग गौर करेंगे, रूबीना, तमन्ना, कभी कभी मोना करती है, कभी कभी मोना नहीं करती है, पर मोना भी कभी कभी कर लेती है, पर ज्यादा से ज्यादा वक्त मोना नॉर्मल रहती है। पर तमन्ना, रूबीना, नैना, ये लोग अपनी वीडियो में बिना कारण बस हंसते रहती है। एलिना, रूबीना की जो एक दोस्त है एलिना, ये सब मतलब कोई कारण नहीं, ये सब हंसती है। ऐसा क्यों करती है, आप लोगों को क्या लगता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये लोग झूठ बोलती है। ये लोग जो रियल में है, ये जो वीडियो में जब लाती है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट कुछ लाती है। और क्योंकि वो सोच रही है मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ झूठ बोलना, तो इसलिए वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। खैर जो भी हो, तो हानिया की जो बातें सुनी
तो हानिया जो बच्ची है वो छोटी सी बच्ची है, पर वही बात मैं दोहराऊंगी, जो बच्ची जो है वो कुछ हद तक बहुत कुछ सुन लेती है, बहुत कुछ समझ जाती है। जो हम लोग समझते हैं वो ना ही समझते, पर एक्चुअली बच्चे बहुत कुछ समझ जाते हैं आजकल के बच्चे। तो हानिया ने रूबीना को ढूंढने के बारे में जैसे बोला, वैसे ही सलमा जो दिखा रही है, उसके घर में शहजादी ही आई है, वो बच्चे को लेकर बहुत खुश है। उसके हस्बैंड उसे फूल का ताज पहना रही है। वही दूसरी ओर हानिया बोलती है, मुझे बहन मिला है, ठीक है मैं खुश हूँ, पर मुझे अगर भाई मिलता तो मैं ज्यादा खुशी होती। हानिया को नहीं पता भाई होता तो क्या होता, बहन होता तो क्या होता। खास करके जो नॉर्मल बच्चियां होती है, जो बच्चा गर्ल है वो बहन ही चाहती है, जो बॉय बच्चा है वो भाई ही चाहती है। वो अपनी अपनी खेलने की जो एक साथी होती है वो ढूंढती है। पर कहीं ना कहीं हानिया को शायद पता है, माँ को एक बेटे की ही चाहत थी। मोहम्मद क्योंकि दुनिया छोड़कर चली गई है, शायद अम्मी को मोहम्मद की, सलमा को मोहम्मद की ही जरूरत थी, इसीलिए अम्मी ने दोबारा से बच्चा लिया। नहीं तो ऑलरेडी सलमा के पास 3 बेटियां हैं और एक बेटा भी है। 4 बच्चा ऑलरेडी सलमा के पास है। उसके बाद भी उसने एक और बच्चा लिया, और इस बच्चे को लेकर सलमा को बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। वो पता चल रहा था, उसने एक अल्ट्रासाउंड 3 मंथ की वक्त किया था, उसके बाद नहीं किया था। तो क्यों उसने नहीं किया था? क्योंकि उसको शायद एक आशा थी कि उसको अगर होगा तो बेटा ही होगा। और मुझे लगता है हर किसी को अपना गुनाह का मुकाबला करना चाहिए। सलमा अगर झूठ बोला है, कोई ड्रामा किया है, तो उसको चाहिए सच में माफी मांगना, अपनी झूठ, अपनी गुनाह को कबूल करना। क्योंकि ऐसी एक दरमियान में उसके घर में अल्लाह ने एक बेटी दिया है। बेटी का लाज, बेटी का इज्जत, वो क्या होता है। अगर सलमा के अंदर कोई दिल है तो वो सोचेगी, और सितारा के साथ जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सही था या गलत था, वो शायद सोचेगी दोबारा। अब मैं आती हूँ दिलबर बाबर इन सब की तरफ से जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है, जैसे कि बाबर रोजा रमजान में सऊदीया जाने की बात कर रही है, नैना जा रही है बेबी की 34 डे की बात जाए। आज से 2 या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले नैना ने बोला 34 डे की बात जाऊंगी। तो बेबी की छठी हो गई, इसके साथ 34 होती है तो 40 डेज हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद नैना प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बेबी की जो 40 डेज की वेटिंग कर रही है। अदरवाइज सलमा अभी कोई फंक्शन भी नहीं कर रही है बेबी के लिए। नैना जाएगी, उसकी बात करेगी, मतलब मैं समझ में नहीं आया। अच्छा, तमन्ना की एक बर्थडे किया बेबी की छठी के साथ, वो क्यों? बस लोगों को दिखाना हमें बेटी। नहीं तो आप जरा सोचे, तमन्ना मोना पूरे साल की ब्लॉगिंग गई है, हानिया की बर्थडे मुस्तफा के साथ किया है। हाँ, हानिया की बर्थडे हानिया की पसंद से नहीं हुआ था। हानिया ने बहुत कुछ चाहा था अपनी बर्थडे पर वो बर्थडे हुआ था मुस्तफा के साथ। तमन्ना की बर्थडे कब गया, मोना की बर्थडे कब गया, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया। अब जब छोटा बेबी आया तो बर्थडे की याद आई, तमन्ना की बर्थडे की याद आई, और तमन्ना के लिए गिफ्ट। अच्छा, तमन्ना के लिए गिफ्ट कितनी बार शॉपिंग जाती है, कितनी बार। हम लोग अपने बच्चों के लिए तो कई बार ऐसा भी होता है, महीनों पहले गिफ्ट ले लेते हैं, और सलमा को गिफ्ट लेने की कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता इसकी बात। तमन्ना के लिए गिफ्ट तो ले लेना चाहिए था, खास करके जब इस बेटी की बर्थडे इतनी सालों बाद इस बार तमन्ना सलमा के साथ है, फिर भी एक गिफ्ट नहीं लाया, बाद में खरीदने की बात आ गई। वाह रे वाह, आप तो बहुत बेटियों को प्यार करती है। हाँ, ये बात अलग है, बड़ी बेटी की तरफ आपकी प्यार कभी भी उस तरह से नहीं दिखा गया जितना आप इस शहजादी को लेकर दिखा रही हो। शहजादी शहजादी बोलकर, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, एक्चुअली क्या है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सलमा जो शहजादी की ड्रामा करने की कोशिश कर रही है, वो शायद सोचती है कि सितारा की फेमस की एक बहुत बड़ी कारण आयत है। तो अगर आयत जैसा मेरे घर में भी कुछ हो जाता है, क्योंकि उसने कोशिश किया था, हानिया की एक चैनल भी ओपन किया था जिसको उसने बाद में नाम चेंज कर दिया कि लोग शायद पसंद करेगी, लोग शायद देखेंगे हानिया की करना में, हानिया की ऐसा वैसा। तो हानिया उतना चार्मिंग नहीं है आयत जैसा। हानिया की चार्मिंग कुछ अलग, आयत की चार्मिंग अलग।
मुस्तफ़ा की चार्मिंग अलग, वही तैयबा का चार्मिंग भी अलग। हर बच्चा अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टाइलिश में होती है। तो शायद सलमा ने वैसा नहीं कर पाया, तो आप सलमा क्या करेगी इस बच्ची को? मुझे लगता है इस बच्ची को क्या करेगी, ये सारा दिन यूट्यूब दिखाएगी, 100% इंग्लिश में बात करना सिखाएगी जैसा आयत करती है। मुझे लग रहा है, आप लोग प्लीज गौर करना, ये बच्ची जब करेगी तो ऐसा ही कुछ करेगी। अल्लाह खैर करे। रुबीना की आज की जो ब्लॉग आई उसमें पता चल रही थी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ठीक कर दे। छोटी बच्ची है, कल छटा गया था, नहलाया गया था, ऐसा वैसा बाल को काट दिया गया, तो बच्चे के कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बात और, सी सेक्शन में जिस बच्चे की जन्म होती है उसकी बाल डॉक्टर्स बोल देती है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी रिलीजन्स की हो, तो डॉक्टर बोल देती है आप थोड़ी सी बाल काट देना, फुल बाल मत काटना, क्योंकि इससे कई बार प्रॉब्लम होती है। तो कल हमने देखा कि सलमा की बच्चे की पूरे बाल काट दिया गया था। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है सलमा पहली बार माँ बनी है। ये जो 6 टाइम माँ बन रही है, पर इसकी जो एटीट्यूड है, ये जो दिखा रही है, ऐसे लगता है जिंदगी में पहली बार माँ बनी है। खैर जो भी हो, हमें क्या, अल्लाह बच्ची को खैर करे, बच्ची को अच्छी तबीयत दे, यही दुआ करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रिएक्शन पर। अल्लाह हाफिज़।